नमस्कार। मैं हूं अरिसुदन और आप सुन रहे हैं किताब घर। किताब घर में हम बात करते हैं अच्छी अच्छी किताबों पर, अधिकतर हिंदी किताबों पर। कभी कभार कोई अंग्रेजी की अच्छी किताब हाथ लग जाए तो उस पर भी बात हो जाती है। किताब घर में हम हर तरह की किताबों पर बात करते हैं, चाहे नई हो पुरानी, इतिहास, कविता या कहानी, कोई जानी अनजानी, कोई पहचानी, हर तरह की किताबों पर। उद्देश्य हमारा होता है कि किसी किताब की अच्छी अच्छी बातें सामने लाई जाएं। इसी श्रृंखला में आज की किताब है निधि अग्रवाल की लिखी अपेक्षाओं के बियाबान। तो चलिए सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाओं के साथ शुरू करते हैं। और सुप्रिया, आप तो जुड़ सकती हैं स्पीकर बनके, क्योंकि आप ही ने सुझाव दिया था इस किताब का। मुझे इसके बारे में कुछ नहीं मालूम था और आपने कहा कि एक छोटी सी अच्छी सी किताब पढ़ी है जो किंडल अनलिमिटेड पर अवेलेबल है। एक नई लेखिका हैं डॉक्टर निधि अग्रवाल, उनकी लिखी ये किताब है, इसलिए हमने भी तुरंत इस सुझाव पर पालन किया और इसको डाउनलोड कर लिया किंडल अनलिमिटेड में। तो वहां से इस किताब की कहानी थी और क्योंकि सुप्रिया का सुझाव था तो ये तो पता लग ही गया था कि ये किताब अच्छी होगी। और दूसरा, जब इसका कवर देखा, इसका कवर मुझे बड़ा ही पसंद आया। बुक तेरस, क्या बात है। हमको एक ऐसी मुहिम शुरू करनी चाहिए बुक तेरस नाम की, जहां पर लोग सोना और मेटल वेटल ना खरीद के कुछ किताबें खरीद कर लाएं और किसी को साथ में उपहार में भी दें। शायद वो बड़ा अच्छा होगा। क्रिसमस पर भी कुछ लोगों ने ये मुहिम शुरू की थी कि जो क्रिसमस ट्री होता है उसको ट्री से या पेड़ से ना बनाकर क्यों ना एक किताबों का पिरामिड जैसा पेड़ बनाया जाए, तो कितना अच्छा होगा। और उसी पर सारे गिफ्ट्स और जितनी भी चीजें होती हैं वो सब लगाया जाए किताबों के पिरामिड पर, किताबों के वृक्ष पर। बुक तेरस बड़ा अच्छा आइडिया है। तो चलिए इस किताब की बात करते हैं। तो जैसा मैंने कहा कि एक तो ये सुप्रिया का सुझाव था, तो वहीं से समझ आ गया कि किताब अच्छी होगी। और दूसरा, जब इसको तलाश किया तो इसका जो कवर सामने आया नीले रंग का और बड़ा बहुत ही कलात्मक तरीके से बना हुआ इसका कवर है, तो कवर मुझे बड़ा अच्छा लगा। और कई बार ऐसा होता है ना कि जिन चीजों के कवर अच्छे लगते हैं आपको, वो चीजें अच्छी होती हैं। जैसे वो कहते हैं कि मजमून भांप लेते हैं लिफाफे को देखकर, तो ऐसे ही कुछ किताबें समझ आ जाती हैं उसके कवर को देखकर, और वो जो आपका अनुमान होता है वो बड़ा सच साबित होता है। तो वही इस किताब के साथ हुआ। और इसी तरह की एक और मैंने इंग्लिश किताब पढ़ी थी कुछ एक साल पहले, और उसका भी केवल मुझे कवर बड़ा पसंद आया था। उसका नाम था किंग हार्वेस्ट, शायद किंग हार्वेस्ट ऐसा ही कुछ नाम है। उसका कवर इतना सुंदर था कि वो किताब मैंने खरीद डाली। पढ़कर पता लगा कितनी अच्छी किताब है। चेतन राजश्रेष्ठा की लिखी हुई किताब है और वो आधारित है सिक्किम के जीवन पर। उसमें 2 छोटे उपन्यास हैं एक ही उपन्यास के अंदर, और दोनों की बिल्कुल अलग अलग कहानी है। और जब आप उसको पढ़ना शुरू करते हैं तो आप पढ़ते ही जाते हैं। तो खैर उस किताब की अभी बात नहीं करेंगे। आज की किताब तो हमारी अपेक्षाओं के बियाबान है। लेकिन क्योंकि मैंने जो उदाहरण दिया कि कवर से कई बार किताबें बड़ी अच्छी लगती हैं, तो वही हुआ। जब पढ़ना शुरू किया तो शुरू से ही किताब बड़ी अच्छी लगी। अब डॉक्टर निधि जो है वो वाकई डॉक्टर है, मेडिसिन वाली, इसीलिए कुछ एक कहानियों में वो दिखता भी है जो एक डॉक्टरी ज्ञान होता है दवाइयों का या उस तरह के इलाज का, तो वो कई कहानियों में दिखता भी है, सामने आता है। लेकिन जो खास बात है कहानियों में, तो अपेक्षाओं के बियाबान, पहली बात तो ये कोई एक उपन्यास नहीं है। इसमें करीब शायद 12 कहानियां हैं। हाँ, इसमें 12 अलग अलग कहानियां हैं और अलग अलग शीर्षक हैं, और वो बिल्कुल कहानियां एक दूसरे से जुड़ी नहीं है। शुरू में आपको लग सकता है पहली और दूसरी कहानी की, जो दूसरी कहानी है वो एक तरह से जहां से पहली कहानी छूटती है वहां से शुरू होती है। लेकिन जब तक आप उस कहानी के अंत तक पहुंचते हैं तो आपको लगता है कि नहीं, इस कहानी का पिछली कहानी से कोई रिश्ता नहीं है। लेकिन उसके अलावा जो बाकी कहानियां हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। एक जो खास बात मुझे लगी, जैसा होता है कि विजुअल सेंसिबिलिटी जो होती है, कि आप जो किसी चीज की गहराई में जाते हैं या किसी भी संवेदना को आप उभारना चाहते हैं, उसको एक चित्र की तरह से कैसे प्रस्तुत करें, तो वो काम लेखिका ने, डॉक्टर निधि अग्रवाल ने बड़े अच्छे से किया है। आप इन कहानियों को जब पढ़ते हैं तो
बहुत सारी चीजें आपके सामने सामने चलना शुरू हो जाती हैं और बिल्कुल एक चित्र की तरह, एक फिल्म की तरह आपके सामने आती हैं। जैसा होता है ना कि मानव मन के अंदर झांक कर देखना और उसको लिख पाना, एकदम दर्शन की गहराई, मुझे लगता है वो उनमें शायद नेचुरल आता है, अपने आप आता है। आपको लगेगा कि वो बड़ा एफर्टलेस है, क्योंकि कहीं पर भी वो ऐसे कठिन शब्दों का या कठिन वाक्यों का प्रयोग बिल्कुल नहीं किया है, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों में वो चीजें एकदम सामने आ जाती हैं कि कितने कितनी कलात्मकता से वो बात कही गई है। जैसे लड़कियों में मातृत्व उम्र का मोहताज नहीं होता, एक छोटा सा वाक्य है, बड़े आसान शब्द हैं, लेकिन उसमें कितनी गहरी बात लेखिका ने कह डाली। जो लड़कियां होती हैं वो लड़कों से किस तरह से अलग होती हैं और कैसे उनमें जो मातृत्व का भाव आता है, जो ममता आती है, वो जो अलग ही तरह की संवेदना आती है, वो शायद जन्म के साथ ही आ जाती है। तो इस तरह की छोटी छोटी बातें कई जगह हैं। जैसे एक और वाक्य है कि एक माँ अपने बच्चे के लिए बिना कोई भी वर्ण पढ़े, बिना कोई भी अक्षर पढ़े, बिना किसी स्कूल जाए, जब अपने बच्चे की बात आती है तो माँ अपने बच्चे के लिए एक वेद की रचना भी कर सकती है। तो ये बस एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन बड़ी गहराई के साथ उसमें और बड़ी गहरी बात कह दी। और जब मैंने इस किताब को पढ़ना शुरू किया तो हम उस समय पहाड़ों के बीच में थे, और जो शुरुआती कहानी थी उसमें एक बड़ा अच्छा वाक्य था जो वहीं पर आपको समझ आ जाता है अगर आप पहाड़ों के बीच में हैं या कहीं पहाड़ों और जंगलों में हैं। जैसे वो कहती हैं कि मैं जानता हूं पहाड़ पुकार रहे हैं, उन्हें अनसुना नहीं किया जा सकता। और आप पहाड़ों के बीच में जब होते हैं तो बिल्कुल यही भाव आपको महसूस होते हैं कि पहाड़ जो है वो हमेशा आपसे बात कर रहे होते हैं, और वो सिर्फ प्रतिध्वनि या एको नहीं होता है पहाड़ों का, वो तो है ही है। उसके साथ आपको लगता है कि वो हमेशा आपको देख रहे हैं, आप जैसे उनकी गोद में ही हैं। अगर आप उस तरह के माहौल में इस किताब को पढ़ेंगे तो आप तुरंत चीजों को जोड़ भी सकते हैं। भंवरे की नासमझी के लिए फूलों का सम्मान नहीं छीना जा सकता। हाँ, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। और मुझे जो सबसे विशेष बात लगी, जैसा मैंने कहा कि वो मानव मन की गहराई में जाना और उनको शब्दों में वर्णित करना, वो इस किताब की एक बड़ी खास बात है। और केवल मानव मन ही नहीं, जैसे जैसे आप कहानियां पढ़ेंगे, इसकी 12 कहानियां जो अलग अलग हैं और अलग अलग विषयों पर भी हैं, आपको लगेगा कि जो रिश्तों की गहराइयां होती हैं उसमें भी जाना। और रिश्ते करीब करीब हर तरह के जो इस किताब में है, अलग अलग कहानियों में है, केवल पति पत्नी का ही नहीं, वो कुछ एक कहानियों में झलकेगा। बहनों का रिश्ता, भाई बहन का रिश्ता, माँ बेटे का रिश्ता, कुछ अजनबियों के बीच का रिश्ता, उन सब के बारे में इस किताब में बात है। जैसे विषयों की बात हुई, ऐसे खास तौर पर तय नहीं किया गया कि किसी एक रिश्ते को शीर्षक बना के कहानी लिखी गई है या किसी एक मुद्दे को शीर्षक बना के कहानी लिखी गई है। वो उसमें अपने आप आ जाता है। किसी बीमारी की भी बात है तो वो कहानी में अपने आप आ जाती है कि दो सहेलियां बात कर रही हैं, उसमें से एक सहेली पीड़ित है किसी रोग से और वो अस्पताल में भर्ती है, तो उस रोग के बारे में धीरे धीरे बात वो अपने आप कहानी में। तो इस तरह बहुत ही, जो कहते हैं ना, सटल तरीके से उन चीजों को हाईलाइट किया गया है। और क्योंकि वो खुद एक मेडिकल डॉक्टर हैं, उसमें वो उनकी विशेषज्ञता अपने आप झलक जाती है जब वो इस तरह के नाम लिखती हैं। गोविंद सा, स्वागत है। नमस्कार हरिशुदन जी। नमस्कार बंधु। तो किताब घर में आप अकेले गुटरगू कर रहे थे तो मैंने सोचा मैं भी जो है आ जाता हूँ साथ में। बहुत अच्छा किया, अकेले बोल के वो अपनी आवाज वापस सुनाई देने लगती है। हाँ नहीं, हालांकि मैंने ये डॉक्टर निधि अग्रवाल की पुस्तक जो है इसके बारे में आपसे ही, मतलब इस सर्कल के थ्रू ही जाना है। और जो आप बता रहे हैं तो काफी इंटरेस्टिंग है। इवन टाइटल जो है अपने आप में बड़ा ही रोचक लग रहा है कि अपेक्षाओं के बियाबान कहानियां हैं, तो आई एम श्योर कि आपको पढ़ने में बहुत मजा आया होगा। बिल्कुल। तो इनकी और कोई किताब तो मैंने नहीं पढ़ी है गोविंद सर, लेकिन ये किताब पढ़ के आपको लगता है कि ये जो लिखती हैं पढ़ने लायक ही होगा। आप कहीं पे भी बोर नहीं होते हैं एक तो, और कहीं पर भी बहुत ज्यादा इसमें ऐसा नहीं है कि कहते हैं ना, जिसको मैं तो कहता हूँ कि सेंटी मारना जो कहते हैं, कि बहुत ज्यादा एकदम दुख और अवसाद और उसी के बारे में कंटिन्यूस चर्चा है, कोई बस अपने ही दुख पर अफसोस कर रहा है और 4-5 पेज उसी में निकल जाते हैं। तो वैसा भी नहीं है। अपने मन का शोर सुनने की जो बातें हैं वो छोटी छोटी सीमित हैं, 1-2 पैरा से आगे नहीं बढ़ती हैं।
उसके बाद बस कहानी अपने आप आगे चल देती है। जी। और जैसा जी। मैंने कहा कि अलग अलग विषयों पर, तो इसमें एक कहानी तो है जिसमें वो एसिड अटैक वाला टॉपिक भी है, उस तरह की भी कहानी है। एक कहानी है जिसमें इस बात को हाईलाइट किया गया है कि एक परिवार में जब अलग अलग परिस्थितियां चल रही होती हैं और एक तरह की उदासीनता छाई होती है, और उस परिवार में जब कोई एक छोटा सा भी पेट आ जाए, पेट यहाँ पर कोई डॉग नहीं है, कोई कैट नहीं है, पेट यहाँ पर एक छोटा सा कछुआ। तो कछुआ जब उस कहानी में आ जाता है उस परिवार में, तो वो एक कछुआ सारे परिवार को अपने चारों तरफ कैसे घुमा सकता है। तो उस तरह के बहुत छोटे छोटे टॉपिक हैं जिनसे इजीली रिलेट किया जा सकता है। इसी तरह के मुद्दे हैं। और एक कहानी जो है वो मुझे बहुत ही अलग तरह की लगी, जिसका शीर्षक है परजीवी। ठीक है, और परजीवी कहानी का जो कथानक है उसका अंत तो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन उसकी शुरुआत कुछ इस तरह से होती है कि एक घर की जो मुख्य स्त्री होती है, जैसे जो माँ का रोल होता है, उनको सब कुछ आते हुए भी या ना आते हुए भी वो या तो अपने पति की तरफ देखती हैं या अपने बच्चों की तरफ देखती हैं किसी भी सहायता के लिए, कि चलो बिजली में कुछ गड़बड़ है, बिजली का कनेक्शन ठीक कर दो, इंटरनेट में कुछ गड़बड़ है, इंटरनेट ठीक कर दो, कंप्यूटर पे कुछ चाहिए, कोई फ्लाइट बुक करनी है, रिजर्वेशन करना है, चलो बच्चों से करवा लिया, पति से करवा लिया। तो उस तरह का कथानक इस कहानी का है, और इसीलिए वो जो माँ इस कहानी में है उनको परजीवी कहा गया है शुरुआत में। लेकिन इस कहानी का अंत होते होते जिस तरह से ये कहानी आगे बढ़ती है और जिस तरह के मोड़ लेती है, तो आखिर में लेखिका कहती हैं कि वहां पर जो बच्चे हैं वो अपने पिता से पूछते हैं, ये कैसा परजीवी था आपका, ये आपका कैसा परजीवी था जिसे एक दिन के लिए भी किसी पर आश्रित होना मंजूर नहीं हुआ। तो इस तरह की बात है, क्योंकि परजीवी तो उनको कह दिया कि देखो छोटे छोटे कामों के लिए कैसे दूसरों के ऊपर निर्भर हैं, लेकिन उस कथानक में जो बातें हैं और कुछ घटनाएं और जो कुछ उदाहरण देते देते कहानी आगे बढ़ती है कि माँ तो है, लेकिन वो माँ कैसे सबके लिए हमेशा अवेलेबल रहती है, सबके काम करती है, तो वो परजीवी कैसे हो सकती है। वो मतलब कहने की जरूरत नहीं पड़ती शब्दों में, वो आप अपने आप उसमें समझ जाते हैं। और अंत में भी इसी तरह की बात है। तो डॉक्टर वसुधा ये मेरी सबसे पसंदीदा कहानी है इस किताब में। और दूसरी जो बहुत मुझे पसंद आई वो है दूसरी पायदान, जिसका नाम सुप्रिया ने लिखा है। ये शायद सबसे लंबी कहानी भी है इस किताब की, क्योंकि इस कहानी को जब आप पढ़ना शुरू करते हैं तो लगता है आप अलग ही एक उपन्यास पढ़ रहे हैं। एक आत्मकथा जैसे चलती है, मतलब जैसे कोई अपनी कहानी कह रहा हो, उस तरह से ये कहानी चलती है जो दूसरी पायदान है। और इसका दूसरी पायदान का अर्थ जो है वो मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन वो कहानी के जब आप आखिर में पहुंचते हैं तब समझ आता है कि इस कहानी को दूसरी पायदान क्यों कहा गया है। और इस एक ही कहानी में कई सारे रिश्तों के बारे में बात हुई है। पति पत्नी का रिश्ता, विशेष बात यह है कि जो पति है डॉक्टर है, तो एक बार फिर से वो डॉक्टर वाला, हॉस्पिटल वाला और मेडिकल वाला एंगल आ जाता है। उसके बाद एक और इसमें व्यक्ति आते हैं, वो कलाकार हैं, चित्रकार, लेखक, जैसे सुप्रिया ने लिखा, बहुत सारे शेड्स आ जाते हैं उनके साथ साथ। एक बेटा है और उसके साथ साथ कुछ दूसरे पात्र इसमें आसपास चलते हैं, जो कुछ स्टूडेंट्स हैं, कुछ जो घर में काम करने वाले लोग हैं, तो उस तरह के कुछ पात्र आते हैं। लेकिन ये कहानी जिस तरह से चलती है, जहां से शुरू होती है और जिस तरह से आगे आगे मुड़ती है, कि वो सारे रिश्ते आपस में कैसे मिलते हैं और किस तरह के सवाल उठते हैं, इसमें भी आपको भाषाई सौंदर्य बड़ा अच्छा मिलेगा कि कुछ भावनाओं को जिस तरह से हाईलाइट किया गया है। उसमें भी अभी मैंने उसका नोट तो नहीं बनाया था, लेकिन उसमें एक बड़ी जो इंटरेस्टिंग बात थी वो ये थी कि कुछ रिश्ते जो होते हैं उसमें आप कह नहीं सकते कि कौन सा रिश्ता कहाँ पर किस तरह का संशय पैदा कर देगा, और उन चीजों को आप शब्दों में भी बयान नहीं कर सकते। बस एक वो अनजाना सा डर होता है कि इसका कहाँ पर क्या असर होने वाला है। तो इस तरह की कुछ बातें हैं इसमें। कुछ भी जो लेखिका एक शुरू में ही डिस्क्लेमर देती हैं इस किताब के शुरू में, वो डिस्क्लेमर इटसेल्फ बड़ा मजेदार सा है। और वो कहती हैं कि हर कहानी का जो है वो अंत सुखद हो, ये आवश्यक नहीं है। कई कहानियों का अंत बस ऐसे भी छूट सकता है, क्योंकि कहानियां तो कहानियां हैं, आप उसको कहीं से भी लेकर कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं कि आप उसको एकदम किसी भी तरह से घुमा फिरा के एक सुखद अंत पर ही छोड़ें। और वो खुद कहती हैं, जब अपनी किताब के बारे में बताती हैं डॉक्टर निधि अग्रवाल शुरू में,
तो कहती हैं कि जीवन के अलग अलग मोड़ पर मेरी दृष्टि से गुजरती इन कहानियों की त्रासदी यह है कि एंड दे लिव्ड हैप्पीली देयर आफ्टर, उसकी प्रतिबद्धता किसी भी कहानी में नहीं है। दी एंड जैसा कुछ हो ऐसा भी जरूरी नहीं है। बिल्कुल सही बात। तो इसी तरह की बात इन्होंने शुरू में ही कह दी है कि जीवन का जो रंगमंच है इसमें पर्दा कभी भी उठ सकता है, कभी भी गिर सकता है। और दर्शक जो है, जैसे हम कई बार कहते हैं कि जो नियति होती है वो देखती रहती है कोने से, तो दर्शक को एकदम भौचक्का छोड़ सकते हैं इस तरह के जो मोड़ आते हैं और इस तरह से अचानक से पर्दा गिरना, पर्दा उठना, ये सब होता है। तो हर कहानी का अंत निश्चित हो ये भी तय नहीं है और अनिश्चित हो ये भी कोई तय बात नहीं है। बस एक अनुभूति होती है, वो मीठी सी भी हो सकती है, वो चुभने वाली भी हो सकती है, एक छोटी सी पीड़ा भी छोड़ सकती है। वो अनुभूति अवश्य कहानी के अंत में आपके साथ रह जाएगी। अरिशुदन जी, बिल्कुल। मैं गौरव जब तक हमसे जुड़ते हैं, मैं ये कहना चाहूंगा कि एक तो सबसे पहले तो मैं किताब घर में जो है वो जैसी जैसी किताबों का आप जिक्र करते हैं, आज के टाइम में जो है वो सोशल मीडिया और ये इतना बढ़ गया है, लेकिन एल्गोरिदम का अपना एक खेल चलता है। उसके चलते कई अच्छी चीजें जो है वो लोगों की नजर से परे हो जाती है, वो आती नहीं है। और ऐसे में आप जैसे जो लोग हैं जो लिटरेचर में बहुत ही गहन रुचि रखते हैं, वो जो ऐसी चीजों को आगे लाते हैं वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। अभी हाल ही में मैं देहरादून गया था, हमने जो एक मेंजा के पार्टनरशिप में एक लिटरेचर हिंदी साहित्य सम्मेलन में भाग लिया था। उसमें हमने, मुझे जो है वो बड़ा ही मतलब अच्छा लगा और खुशी भी हुई कि मैं वहाँ जा सका। और कई जो है हिंदी के नए लेखकों से मिलने का और बात करने का जो है वो मौका मिला। और हम जो अक्सर नॉर्मली ये परसेप्शन हो गया है कि आजकल जो है किताबें कम पढ़ी जाती है और हिंदी में जो है वो बहुत कम जो है अच्छी किताबें जो है आ रही है, क्योंकि एक हिंदी का जो गोल्डन पीरियड था उसमें इतने महान लेखक हुए हैं, इतने बढ़िया जो है वो लेखक हुए हैं। जो नए लेखक हैं उनको शायद इतना जो है वो कह सकते हैं एक्सपोजर नहीं मिल पाता। लेकिन किताब घर जैसी जो सीरीज आप चला रहे हैं उसके माध्यम से जो भी रुचि रखने वाले हैं उनको इन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। और आपने जैसे अभी पूरी ये अपेक्षाओं के बियाबान का जो पूरा जिक्र किया और उसका एक डिस्क्रिप्टिव जो है पूरा किताब का आपने बताया, तो निसंदेह ये एक तो रुचि जगाती है। जैसा कि कमेंट में भी जो है लोगों ने लिखा है कि डॉक्टर वसुधा ने लिखा है कि आप रुचि जगा ही देते हैं किताब के प्रति, पढ़नी और खरीदनी भी पड़ेगी। तो बिल्कुल वैसा ही है। तो एक तो मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि आप ये साहित्य की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं आपके इस चैनल के माध्यम से। जो लेखक एक्सपोज नहीं होते हैं कई कारणों से, उनको आप जो है एक तरह से जो है थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं, तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। और मैं भी कोशिश करूंगा कि मैं इस किताब को खरीदूं और पढूं और फिर आपको अपना फीडबैक जो है वो दूं। बिल्कुल गोविंद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही सही बात कही। साहित्य की सेवा तो वो शायद अपने आप हो जाती है, वो तो शायद बोनस है, लेकिन उससे भी ज्यादा ये स्वांतः सुखाए वाली बात है कि हम अपने ही सुख के लिए ये किताबें पढ़ते हैं और अच्छी लगती हैं। जब पढ़ते हैं और वो कहीं खो ना जाए तो उसकी एक चर्चा अगर कर लें तो कुछ और लोगों तक पहुंच जाए, बस उतना काफी है। और इसके साथ हमारे साथ प्रज्ञा भी हैं। स्वागत प्रज्ञा। मुझे तो आपका सर्कल बहुत पसंद है। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि सुन लूं, और मैं भी उन लोगों में से हूँ जो कई बार आपका सर्कल सुन करके किताबें लेते हैं। मैं गोविंद जी से बिल्कुल सहमत हूँ। वाकई बाजार के संस्कार इस प्रकार पड़ते हैं वो पूरी मीडिया पर और सोशल मीडिया और पूरे चलन पर कि समझ नहीं आता कि क्या लेना चाहिए। तो उसमें आपका सर्कल बहुत मददगार साबित होता है। तो एक किताबों का सर्कल है ये। तो मैं एक 4 लाइनें सफदर हाशमी की किताबें कविता से कहूंगी कि किताबें करती हैं बातें बीते जमानों की, दुनिया की, इंसानों की, आज की, कल की, एक एक पल की, गमों की, फूलों की, बमों की, घनों की, जीत की, हार की, प्यार की, मार की। क्या तुम नहीं सुनोगे इन किताबों की बातें? किताबें कुछ कहना चाहती हैं, तुम्हारे पास रहना चाहती हैं। जी वाह, क्या बात है। बहुत सुंदर प्रज्ञा, और बहुत बहुत धन्यवाद। मजा आ गया। तो ये किताब तो मैं सबको रिकमेंड करूंगा, पढ़ने लायक है और इसके कई सारे कारण हैं।
एक तो भाषा बड़ी अच्छी है, आपको कई जगह पे बड़ा मजा आएगा भाषा पढ़ के। सरल भाषा है, कोई ऐसी बहुत क्लिष्ट हिंदी नहीं है, आम बोलचाल वाली हिंदी है। भावनाओं की गहराई उतनी ही है जितना एक आम जो पाठक होता है वो आसानी से उतर के और उबर भी सके। बहुत बड़ी किताब नहीं है और ऐसा नहीं कि आप इसको बीच में रोक नहीं सकते, क्योंकि जैसे मैंने कहा कहानियां हैं, आप एक कहानी पढ़कर आराम से दूसरी कहानी शुरू कर सकते हैं। तो उस तरह की किताब है और भाषाई सौंदर्य तो है ही है, बिल्कुल पढ़ने लायक किताब है। और इसकी अगर मैं एक दो लाइन पढ़ूं, जैसे आखिर में है जो हमने बात की दूसरी पायदान, उसमें कहते हैं एक और छोटी सी लाइन है जो छोटी सी होते हुए भी काफी कुछ कह जाती है कि प्रेम में लजाते लड़के मुझे लड़कियों के भविष्य के प्रति आश्वस्त करते हैं। तो छोटी सी बात बड़ी बात कह जाती है। हेलो डॉक्टर वसुधा, हमें पता है आपका गला खराब है। हेलो हरी। मैं आपके प्रोग्राम में आज बता देना चाहती हूँ कि आई वॉलंटियर टू डिस्कस अख्तरी ऑन नेक्स्ट सैटरडे विद यू। क्या बात, बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा इट विल बी माय प्लेजर कंप्लीटली, क्योंकि आपका चैनल और आपका अप्रोच और आपकी जो परसेप्शन है, आई कंप्लीटली रिलेट विद दैट, सो आई वॉलंटियर फॉर दैट बुक। तो सारे लोग वो बुक पढ़ के आएंगे उसके बारे में पढ़कर आएंगे तो और मजा आएगा। अख्तरी बाई यतीन्द्र मिश्र। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर वसुधा, अगले हफ्ते अख्तरी। तो ये थी किताब घर में हमारी आज की चर्चा। अगले अंक में मिलते हैं फिर एक किसी किताब के साथ या किसी लेखक लेखिका से बात करते हुए। बताइएगा ये अंक आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो अपने मित्रों के साथ भी साझा कीजिए, और यदि आप किसी किताब पर चर्चा करना चाहते हैं तो अवश्य बताएं। फिर मिलते हैं, तब तक स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, चाय कॉफी पीते रहें और अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते रहें।